अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग जहां। नाज़रीन, एवरीथिंग जहां में हम आपको मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों, फ्रूट के बारे में, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की पहचान और बहुत सी मालूमाती वीडियो आपको बताते हैं। आज की वीडियो में हम आपको लहसुन की पहचान, देसी लहसुन और फार्मी लहसुन का लगाने का तरीका और इसकी पहचान बताएँगे। नाज़रीन, ये हमने जनवरी के तकरीबन स्टार्ट में लगाया था। ये हमारे पास देसी लहसुन है। ये देखें, इसका तना इतना मोटा नहीं है। इसकी गट्ठी को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये गट्ठी छोटी साइज़ में होगी और रेड कलर की होगी। जबकि ये देखें, इसके साथ ही एक नाली बनाई हुई है और नाली के दूसरी तरफ हमने फार्मी लहसुन लगाया हुआ है। ये फार्मी नस्ल का अगर आप देखें, तना देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह कितना मोटा है। ये देखें, इसका तना कितना मोटा है। जबकि देसी लहसुन का जो है तना वो बिल्कुल बारीक होता है। उसकी गट्ठी भी साइज़ में छोटी होती है। उसकी वजह यह है कि उसकी ग़िज़ाइयत में फ़र्क होता है, लेकिन उसके साइज़ में कमी पेशी हो सकती है। ये हमने दोनों ही लगाए हुए हैं। अब आज हो गया 3 या 4 मार्च हो चुकी है और अब ये तकरीबन 15 या 20 दिन और लगेंगे। ये लहसुन अब पकने को तैयार है। इसकी पहचान ये होती है कि ऊपर से ये देखें, ये हिस्सा इसका खुश्क होना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये इसका खुश्क होना शुरू हो जाता है और इससे हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। और जो तना इसका है वो भी सूखने लग जाता है। इससे हमें ये अंदाज़ा होने लग जाता है कि अब ये लहसुन पक गया है। अब हम इसको ज़मीन से निकाल लें। अभी 15-20 दिन है। 15-20 दिन में अभी इसको और मोटा किया जा सकता है। उसका हाल ये है कि भाई अभी आपको मैं बताता हूँ। हमारे पास एक लकड़ी वाली जो राख होती है वो मैं लेके आया हुआ हूँ और साथ गोबर की खाद, वो जैसे कहते हैं, वो मैं लेके आया हूँ। वो हम इनके ऊपर डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारा लहसुन भी मोटा होगा और इसको जो फंगस वगैरह की बीमारी पड़ती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, ये गोबर की खाद है। ये बकरियों की जो गोबर होता है उसकी खाद है। और ये हमारे पास राख है, लकड़ी की किसी भी किस्म की राख जो बारीक होती है। ये देखें, ये बारीक राख है। इसको जाके हम उसके ऊपर बिखेर देते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये हम राख को ऐसे ऊपर से ऐसे बिखेर देते हैं। इसी तरह हम गोबर की खाद को इस तरह आप बिखेरते जाएं। अगर आपके घर में या लॉन में किसी भी जगह आपने लहसुन लगाया हुआ है तो गोबर की खाद प्लस राख को आप इसके ऊपर बिखेर दें। अभी 15 से 20 दिन है। जो राख है वो इसके फंगस को कम करेगी और गोबर की खाद जो है वो उसको अभी तने को या गट्ठी को और मोटा करेगी। इससे इसकी ग़िज़ाइयत में भी फ़र्क पड़ेगा और इसके साइज़ में भी फ़र्क पड़ेगा। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।